Good morning, sir. Good morning, all of you. Yes. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पाठ लिख रहे हैं, दूरी का सूत्र लिख चुके, ठीक है। उस पर एक दो सवाल लिखे गए, कुछ सवाल और लिख लें, फिर सेक्शन फॉर्मूला भी निकालें। आइए ध्यान से देखिए, डिस्टेंस फार्मूला डिराइव कर चुके और कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। डिस्टेंस फार्मूला याद दिलाएं, ठीक है। क्या याद दिलाएं? पहले ये याद दिलाएं कि जब लेंस का तुम पावर लिख रहे हो तो डायोप्टर लिख रहे हो, तुम बोले नहीं। आश्चर्यजनक, तुमने कहाँ बोला? नहीं बोला। और फिर कैसे डिफाइन कर रहे हो? फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। तो ये बात ध्यान रहे अच्छी तरह से, एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, ठीक है। तो याद रहे ये बात। डिस्टेंस फार्मूला आप लिख रहे थे, क्या? दो पॉइंट्स हैं, याद दिला दें, P और Q। आवाज नहीं आ क्या रही। है? x1 y1 और Q क्या है? PQ बोलेंगे तो Q को, टर्मिनल पॉइंट को सबस्क्रिप्ट 2 देंगे, ठीक है, 2। क्या निकला था डिस्टेंस? PQ स्क्वायर निकाला गया था, कितना? x2 minus x1 terminal minus the initial, terminal minus initial square plus y2 minus y1 the whole square। वर्गमूल से बचिए। जब उत्तर आ जाए पी क्यू स्क्वायर का तो उसका वर्गमूल करिएगा, ठीक है। ये रिलेशन सही सलामत है, ठीक है, क्लियर। आइए और इस पर एक दो सवाल और बढ़ा देते हैं, फिर सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दो सवाल पहले कर लीजिए जल्दी से। आइए पहला सवाल, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 एंड 3,5 से समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट हो, ठीक है। पॉइंट P एक्स वाई है और दूसरे पॉइंट्स A और B हैं। A लिखा गया है 7,1 और B लिखा गया है 3,5। तो सवालों का प्रकार पहचानते जाइए कि किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। A और B, P A और B से, ठीक है, दोनों से, इससे भी और इससे भी, दोनों से समदूरस्थ, ठीक है। हिंदी बीच बीच में परिभाषा वाली लिख देते हैं। समदूरस्थ माने इक्विडिस्टेंट, ठीक है, इक्विडिस्टेंट, समदूरस्थ है। तो एक्स वाई का संबंध ज्ञात कीजिए, है ना। एक्स वाई का संबंध बनाना है। क्या बनेगा देखते हैं। संबंध ऐसी बात जैसे कोई कहे कि x इज इक्वल टू 2y, तो एक बन गया। कोई कहे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इस प्रकार के रिलेशन जो आएंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, जो इक्वेशंस बनेंगी वही संबंध कहलाएगा, ठीक है। चलिए, पी ए और बी से समदूरस्थ है, तो पी ए बराबर, ये समदूरस्थ जो बात आई, इक्विडिस्टेंट क्या कहेगा? पी ए और पी बी बराबर हैं, वर्गमूल न डील करना पड़े, तो इसलिए पी ए स्क्वेयर बराबर पी बी स्क्वेयर। अब पी ए, ठीक है, पी ए ले रहे हैं तो 7 माइनस एक्स कह देंगे, 7 माइनस एक्स दी होल स्क्वेयर, फिर 1 माइनस वाई दी होल स्क्वेयर, 1 माइनस वाई दी होल स्क्वेयर। पी बी अब है 3 माइनस एक्स दी होल स्क्वेयर। और ये आदत डालनी है कि जब पी बी बोल रहे हो तो बी टर्मिनल और पी इनिशियल, ठीक है। तो बी x2 y2 और p x1 y1 जैसा
ठीक है, प्लस फिर से 5 माइनस वाई दी होल स्क्वायर। अब फिट कर दी वैल्यू। इसके बाद सावधान हो जाइए, कोई स्लिप ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। 49 ए माइनस बी दी होल स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस 2ab का टर्म आएगा -14x। इसमें फिर से ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर, -2ab में -2y, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड ओवर। ठीक है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2ab दैट इज -6x द लास्ट। ठीक है, ये वाई स्क्वायर लिख गया, ब्रैकेट जल्दी में सही नहीं लगा, 5 माइनस वाई दी होल स्क्वायर। अगला लिख रहे हैं 25 प्लस वाई स्क्वायर और फिर से -2ab दैट इज -10y। शुरुआत में ही दिख जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ धन में है, कट गए। ठीक है, अब x और y और कांस्टेंट टर्म कलेक्ट कर लिया जाए तो इसमें क्या बचा, -14x -2y प्लस 49। दाएं तरफ क्या बचा, -6x और -10y और ठीक है, इसमें 49 और 1 50 हो गए, तो अगर 50 लिख लिया जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो -14x -2y -2y, साथ में 49 और 1 50 लिख लिया। ठीक है, नहीं अभी एक छूट जाता। ठीक है, यहां पर आए 25 और 9 बचे हैं, 25 और 5 30 और 4 34 हो गए। अब सभी एक्स वाई एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ लग सकते हैं। ठीक है, तो 34 लिख लें, 3 और 4 34। ठीक है, आइए ये अगर x उधर ले चलें तो ठीक रहेगा, 6x है और 14 और आ गए प्लस के, तो 14 -6 ना, माइनस का प्लस हो गया उधर, तो 14 -6 8x हो जाएंगे। ठीक है, -2y भी उधर ही ले गए, तो -10y प्लस ये 2y हो गया, क्योंकि इधर माइनस था उधर प्लस हो गया, तो माइनस फिर से 8y आ गया। और 34 -50 भी उधर ले गए। ठीक है, क्लियर, तो कितना हो गया, 16 बच गया, माइनस का 16 बचा। ठीक है, आसान है, 8 से कट जाएगा, तो x माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0। संबंध यही बना। कोई उत्तर अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख देगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x और y में ये संबंध निकला। ठीक है, तो सवाल इसी गति में लिखे जाए। ठीक है, ध्यान देते हुए लिखे जाए कि एक बार देखो 49 और 1 50 कलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, और एक बार 25 और 9 में 34 की जगह 3y लिख बैठे थे, फिर याद आया, तो सावधानी से करें ताकि वो तुरंत जो कुछ गलत घटित हो जाए वो पता चलता रहे और साइमल्टेनियसली ठीक होता रहे। ठीक है, आया उत्तर। तो इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट है कि दो बिंदुओं से यदि एक बिंदु अज्ञात बिंदु बराबर दूरी पर है तो अज्ञात बिंदु के निर्देशांक जो भुज और कोटि हैं उनका संबंध बताइए। उत्तर आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक सवाल और करेंगे फिर से डिस्टेंस फार्मूले पे, इसको उतार लें फिर सेक्शन फार्मूला लिखें। ठीक है, लिख गया, हो बताइए, गया। हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल लिख रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल निकालेंगे कि ये लेसन में डिस्टेंस फार्मूले के महत्व को भी पूर्ण करे और एग्जाम की दृष्टि से सवाल इंपॉर्टेंट हो, ये भी जरूरत है। अब निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 सवाल नंबर 7.1 में, ये तीसरा सवाल है तो ऐसा इंपॉर्टेंट होता है, निर्धारित करना है कि दिए हुए बिंदु समरेखी हैं, संरेखी। ठीक है, संरेखी। ठीक है, तो संरेखी का मतलब निकलेगा लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, कोलिनियर क्या कहोगे, कोलिनियर अंग्रेजी में कहोगे, और संरेखी कोलिनियर जब कहलाएगा तो सही मीनिंग लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही रेखा पर लाई कर रहे हैं, सेम लाइन,
ऐसा पूछा जाता है, तो कैसे जानोगे? तो ये संरेखी हैं, इसको देखिए जरा, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, दो बिंदु हमेशा समरेखी हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कोई बिंदु होता है ए बी, ऐसे दो बिंदु तो हमेशा समरेखी। बात तीन बिंदुओं की है सवाल में, अगर ए और बी लिया हुआ है हमने, अब कोई बिंदु सी जरा सा भी उठा देते हैं यहां पर, तो पता चला ए सी और बी सी बन गया, ठीक है। तो अगर सी बिंदु ए बी पर नहीं लाई करेगा तो त्रिभुज बन जाएगा। तो क्या देख पा रहे हैं कि सी बिंदु अगर ए बी पर स्थित नहीं होगा तो त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो जाता है। त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहां पर तो ट्रायंगल बन गया, और जब ट्रायंगल बन गया तो हम आसानी से देख पाते हैं कि ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। हम कह सकते हैं त्रिभुज बनने पर ये दशाएं जरूर रहेंगी कि किन्हीं दो भुजाओं का योग उनकी लंबाई का तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा, सदैव ही। तो फिर अब हम देख सके कि ए बी और सी संरेखी नहीं है, क्योंकि त्रिभुज बन जाएगा और ऐसा घटित होगा, तो संरेखी नहीं रहे, तो हम कहेंगे हियर इन दिस केस ए बी सी, ठीक है, आर नॉन कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर हुए, ठीक है। और नॉन कोलिनियर में क्या हो जाता है कि हम आसानी से कह सके ए बी ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, नॉन कोलिनियर, ठीक है, नॉन कोलिनियर। तो हमने ये पाया। लेकिन अब अगर सी बिंदु इसी पर लाई करे, यहीं पर कहीं, इसी के बीच में कहीं पर, ठीक है, बीच में माने एग्जैक्टली नॉट इन बिटवीन, ये एग्जैक्टली मिडिल में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आया। तो अब ध्यान दें, कहीं पर लाई कर रहा है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, तो क्या निकलेगा? अब अगर संरेखी हैं ये, कोलिनियर है, तो फिर क्या दशा बनेगी? ज्योमेट्रिकल कंडीशन देखो क्या बनेगी। त्रिभुज तो नहीं बन पाया तीन बिंदुओं से, जब संरेखी हैं तो त्रिभुज नहीं बन पाया, और जब त्रिभुज नहीं बन पाया तो ये रूल होल्ड नहीं करेगा। जब ये रूल होल्ड नहीं करेगा तो हम यही पाएंगे कि ए सी प्लस बी सी कितना होगा? ए बी के बराबर होगा। देखो जरा ध्यान से कि अगर संरेखी कहने हैं, कोलिनियर कहने हैं, तो हम ये प्राप्त कर पाते हैं क्या कि ए सी प्लस बी सी या सी बी विल बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। भाई हम ए सी तक चले और सी से बी तक चले, तो हम ए से बी तक चलकर आ गए, ठीक है, जो बराबर निकलेगा। लेकिन अगर इसमें ऐसे चले कि ए सी तक चले और सी से बी तक चले, और कोई ए से बी तक सीधे पहुंचा, तो वो तो कहेगा हम तो भाई कम चलकर आए हैं, तुमने इतना रास्ता क्यों तय किया, ऐसे कह सकता है। मतलब ए सी और बी सी का रास्ता बड़ा है, तो ए सी प्लस बी सी बड़े निकल जाते हैं। और ये कब हुआ? जब तीन बिंदु समरेखी या संरेखी नहीं है, नॉन कोलिनियर। तो तीसरे सवाल में आप देखिए 1,5, ठीक है, हमें जो पॉइंट्स दिए गए वो 1,5 है, 2,3 है, और तीसरा बिंदु भी है, और उसे हमें देखना है कि ये समरेखी बने कि नहीं बने। -2 -1, ठीक है। 11वें में भी सवाल है, तब ट्रायंगल के एरिया से प्रूव कर लेते हैं। पहले 10th में भी ट्रायंगल के एरिया से ही प्रूव कर लेते थे कि जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया 0 कर लेंगे, लेकिन अब वो यहाँ से डिलीटेड है, लेकिन हम दिखा देंगे आपको, वो भी समय आने पर पूरा काम करेंगे, ठीक है, डिलीटेड कोर्स के बिना। उतना जानना जरूरी है क्योंकि आगे 11वां 1 5 2 3 -2 -1, ठीक है, इनको दिखाना है कि ये संरेखी हैं, ये दिखाना है। या ज्ञात कीजिए, जरा मैं फिर से पढ़ लूं कि वो कह रहे हैं ज्ञात करिए। निर्धारित कीजिए कि क्या, मतलब पहले से नहीं कह दिया गया, ठीक है, हमें बताना होगा कि वास्तव में संरेखी है कि नहीं।
अगर संरेखी हैं तो AC प्लस BC AB के बराबर आ जाएगा। तो हमने नाम रखा A, B और C। तो ABC को अगर हम संरेखी कहना चाहते हैं, A, B और C, तो क्या निकलना चाहिए? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो 3 डिस्टेंसेस हमें निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक AB निकालना होगा, एक BC निकालना होगा और एक AC निकालना होगा। ये 3 दूरियां हमें ज्ञात करनी पड़ेंगी और जब ये 3 दूरियां ज्ञात कर लेंगे तो ये कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई AB BC मिलाकर AC के बराबर हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलिए निकालते हैं AB। अब AB निकाल रहे हैं तो एक छोटा रूट बना देते हैं और अब ओरल लिखेंगे क्योंकि रूट बनाना पड़ गया। ठीक है, AB 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया। तो माने AB का मान आया √5। ठीक है, अब BC का मान B और C। ठीक है, ये टर्मिनल हुआ -2 ठीक है, -4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, और फिर से -1 -3 और -3 -4 हो गए, -4 का स्क्वायर फिर से 16। ठीक है, ये कितना हो गया? √32। और √32 किसके बराबर होता है? 4 गुणा 4 16 गुणा 2। तो फिर कितना हो गया? 4 गुणा 4 गुणा 2, तो 4√2 के बराबर हो गया ये। ठीक है, अब AC निकाल रहे हैं। ठीक है, AC A एंड C। ठीक है, फिर से ये टर्मिनल हुआ, वो इनिशियल हुआ। -2 -1 -3 का स्क्वायर 9। फिर से -1 -5 -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये 36 आ गया। 36 4 40 और 5 45। ठीक है, तो 45 का रूट आप आसानी से लिखेंगे 9 गुणा 5 ना। ठीक है, क्या लिखेंगे? 9 गुणा 5। ठीक है, तो 9 को क्या लिखोगे? 3 गुणा 3 गुणा 5 हो गया। तो 3 गुणा 3 ये 45 लिख रहे हो, 45 को लिखोगे 3√5। अब देखा जाए क्या हुआ। ये 4√2 के बराबर निकला है। BC और एक बार चेक कर लें। BC 2 आया, ये कर रहे थे BC टर्मिनल माइनस इनिशियल -2 -4 का स्क्वायर 16। फिर -1 -3 -4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 16 32, √32 क्या बनता है? 4√2। अब अगर हम देखना चाहें क्या AB और BC मिलकर AC के बराबर आ पाएंगे कि नहीं, तो देखना है √5 ये है और 4√2 है। ठीक है, तो बात बन नहीं रही है कि इनको जोड़कर देख सकें। ठीक है, क्योंकि एक √5 है, एक √2 है और अगला AC का मान आया है 3√5। ठीक है, तो अभी तो नहीं दिखा कि ये संरेखी हैं। तो अगर इक्वल आ जाता और इन्हें हम जोड़ पाते √2 और √5 को, तो जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या संरेखी हैं। उत्तर क्या लिखता है, देखते हैं। 7.1 में तीसरा हम लोगों ने जो काम किया उसमें दर्शन हुए ये कि संरेखी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने कैलकुलेशन किया तो 7.1 के तीसरे सवाल में उत्तर क्या है, इसे देख लिया जाए कि कैलकुलेशन क्या किए गए। नहीं लिखा है। थर्ड सवाल में उत्तर है नहीं, तो इसका मतलब हुआ गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। गिवन पॉइंट्स आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। क्यों? AB प्लस BC AC के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी इंपॉर्टेंट है, लिखिए। ऐसा बहुत पूछा जाता है। और
फिर उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला डिराइव करें। चलिए लिख लीजिए ये, और सारी बात भी लिख लीजिए। संरेखी कब है, ठीक है, संरेखी कब नहीं है और क्यों ऐसा हुआ वो दिखाई दे रहा है, उसके जो दर्शन हो रहे हैं वो भी नोट कर लीजिए। चलो लिख लिया, तो सेक्शन फार्मूला निकाला जाए। विभाजन सूत्र, ठीक है, हो गया। चलिए अब सेक्शन फार्मूला पर आते हैं। विभाजन सूत्र, आइए विभाजन सूत्र भी निकालते हैं। देखो, लड़कियों से एक निवेदन है, छात्राओं से, लड़कों से आज बात करें कि 48 लाख लोग सिपाही की भर्ती में शामिल हो रहे हैं। तुम्हारे भैया भी शामिल हो रहे होंगे, हो सकता है। कितने लोग लिए जाने हैं? 66,334। अब सोचो कि भैया का सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। तो ये सब इनको बताओ। ठीक है सर। हाँ, कि सिपाही बनना भी देखो कितना कॉम्पिटिटिव है। जेई के एग्जाम से ये कठिन हुआ जा रहा है। 48 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, और अगर भैया भी अपीयर हो रहे हैं तो जगह कितनी है? 66,334। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए सावधान भाई। दोनों आगे बढ़ो ना, छात्र और छात्राएं, ठीक है, तभी तो समाज अच्छा बनेगा। सारा भार अब माताओं पर ही रख दोगे तो बात कैसे बनेगी? चलो सेक्शन फार्मूला करते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या बताएगा? ऐसे लिया, P और Q दो बिंदु लिए, ठीक है, X1 Y1। अब एक बिंदु R ले लेते हैं। माना कि ये बिंदु R इस P और Q के ज्वाइन को M/N में डिवाइड करता है, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M/N में, जैसे कि 1:2 ऐसे, ठीक है, कि ये एक भाग है, ये दो भाग है, ऐसा मतलब, ठीक है। सो द पॉइंट आर lying on PQ, if it divides the join of PQ in the ratio M/N, M/N में डिवाइड करेगा, तो फिर R अगर X, Y माने, ठीक है, X, Y माने, तो फिर X और Y क्या होंगे? तो पहले सूत्र ही लिखें। X कैसा होगा? आदत बनाइए, भी डेराइव भी करेंगे, ठीक है। ये बनाइए, क्या याद रहे, X लेना है। पहले आदत बनाओगे सेक्शन इधर का, जहां से शुरू करते हो, P से, PQ कह रहे हो ना, तो P से, तो सेक्शन इधर का, पॉइंट उधर का, सेक्शन इधर का, पॉइंट उधर का, ठीक है। तो लिखोगे MX2, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद फिर से सेक्शन इधर का, तो पॉइंट इधर का, NX1, ठीक है, अपॉन M+N, ठीक है, MX2 + NX1 M+N, ठीक है। अब Y आया, तो फिर से याद रहे सेक्शन इधर का, पॉइंट उधर का, तो बिल्कुल वैसा ही MY2 + NY1 अपॉन M+N, ठीक है, ये आया। अब मिड पॉइंट अभी यहीं पर निकाल लेते हैं कि अगर मध्य बिंदु हो R तो क्या होगा? R यदि मध्य बिंदु हो, मिड पॉइंट हो, तब क्या होगा? तो फॉर्मूला डिराइव करना भी बाकी है, पहले हो सकता है सवाल करने कुछ, ठीक है, क्योंकि आजकल नए जमाने की किताबों का प्रचलन बहुत अच्छा चल पड़ा है कि पहले इलस्ट्रेशन दे देते हैं और फिर बाद में थ्योरम का प्रूफ लिखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रचलन है।
प्रोफेसर जी संथानम फ्रॉम आईआईटी कानपुर, एलजेब्रा का किताब ऐसा ही सुंदर लिखा गया है। पहले इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, देन द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। बड़ा मजा आता है किताब पढ़ने में। मध्य बिंदु निकालना है। अब मध्य बिंदु क्या करेगा, एम और एन बराबर नहीं हो जाएंगे। जब मध्य बिंदु की बात आई तब तो भाई एम और एन बराबर हो जाएंगे। जब एम और एन बराबर हो जाएंगे, मध्य बिंदु है ना, तो 2 सेंटीमीटर इधर तो 2 सेंटीमीटर इधर, तब आर मध्य बिंदु बनेगा। जब आर मध्य बिंदु बनेगा तो एम और एन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब एम और एन बराबर हो जाएंगे तो देखो जरा एक्स क्या बना। एक्स बनेगा एम एक्स टू, फिर से, और एन को अब एम कह रहे हैं, फिर से एम एक्स वन बना, अपॉन कितना, एम और एन। एन क्या है, एम है, तो 2m बन गए। 2m बन गए, m इसका कॉमन आ गया, तो m जब कॉमन आ गया तो लिखा गया x1 प्लस x2 अपॉन m। m कट गया और क्या बचा, x1। ठीक है, ये m कट जाएगा तो क्या बचा, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रहे। ऐसा ही y के साथ भी होगा, उसमें भी हम यही कहेंगे m y2, फिर से m y1, m फिर कॉमन मिला, n की जगह m है, फिर से 2m बना, फिर से m कटा, तो अब क्या आ गया, y1 प्लस y2 बाई 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक इस तरह से लिखे जाएंगे कि दोनों के भुज जोड़ दिए, बाई 2 कर दिया, दोनों की कोटि जोड़ दी और बाई 2 कर दिया, तो हमें फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो जाया करेंगे। उदाहरण भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। तो बात आगे बढ़ी और सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, एक सवाल करते हैं। ठीक है, क्लियर, आइए 7.2 में सवाल ला रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। ठीक है, चलिए, बिंदुओं 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाला द्विभाजित करें तो ज्यादा अच्छा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। m/n दिया हुआ है और बिंदु क्या है, -1,7, और दूसरा बिंदु क्या है, 4,-3। तो अब कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो माना कि ये a और ये b। अब p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और वो x, y है। रेशियो पहले से दिया हुआ है, तो x क्या लिखते हो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y क्या लिखते हो, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो पूरा करो जल्दी। x क्या आया, m कितना है, 2। ठीक है, a b, तो x2 लेंगे तो 4 लेंगे। ठीक है, 4 आया। फिर n कितना है, 3, m/n 3। x1 -1 है, -1 अपॉन कितना, 2 प्लस 3। कौन सा है, 4 गुणा 2 8, 8 -3 अपॉन 5, 5/5, दैट इज 1। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब y भी निकाल लो। y कितना आ गया, फिर से m2, m माने 2 कंसिडर किया, y2 कंसिडर कर रहे हैं -3। हाँ, वेरी गुड। और फिर से 3। अब y1 कितना, 7, y1 कितना, 7, और 2 प्लस 2+3 कितना, ठीक है, बोलो, -6/5 -6/5 +21 प्लस 21 है ना, तो -6 + 21 -6 प्लस 21 बटे 5। 21 -6 कितने बचे, 15। 15/5 माइनस का हाँ, माइनस का नहीं भाई, प्लस का 21 का 3। प्लस,
21 का प्लस था, है ना, प्लस का 21 है, तो 3 बचा, तो आंसर आ गया 1,3। ठीक है, ये m/n 2:3 में डिवाइड कर रहा है। शुभकामनाएं। और अब 11वीं वालों को बुलाइए। चलिए, थैंक यू सर। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज।